राम नाम जपते रहो कि जब तक घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। कि आसरा इस जहां का रहे ना रहे, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का रहे, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चाँद तारे दिखे ना दिखे, कि चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, कि चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। चाँद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहिए। आ आ आ आ यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की शम्मा जले ना जले, शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी चाहत की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल को सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही खड़ा।
हर कदम पर मुसीबत में तू ही संभाल, मुसीबत में तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे पैर हैं थके ये चले ना चले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। और महाराज ये गोपियां वियोग में भी संयोग का अनुभव करती हैं। और महाराज गोपी गीत के बाद सज्जनों भागवत में युगल गीत की चर्चा है। ललित त्रिभंगी होकर के बाईं और अपना मस्तक झुका करके आज फिर नन्द नन्द श्याम सुंदर ने वेणु को अधरार्पित किया है। और महाराज कृष्ण की कोमल करांगुलियां, कृष्ण की कोमल करांगुलियां मानो वेणु पर आच्छादित हो गई हैं। और देखो कृष्ण की करांगुलियों से आच्छादित वेणु कृष्ण के अधरों पर अर्पित है, अधरार्पित है। और मेरे गोविंद ने क्या किया है, बस मीठी सी फूंक मार दी है, बस बांसुरी बजने लगी। और महाराज इसके बाद सज्जनों गोपांगनाओं ने युगल गीत गाया। आज कृष्ण के साथ संयोग है। अभी वियोग में गोपी गीत था और संयोग में युगल गीत है। और महाराज इसके बाद सज्जनों सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हैं। भगवान ने बृकासुर अरिष्टासुर का नाश किया, केसी दैत्य को यमुना के किनारे पर मारा, और जहां पर मारा तो वृंदावन में साहब वो केसी घाट हो गया। और सज्जनों वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर यानी धर्म मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब चलते हैं मथुरा की ओर, जहां पर कंस है। देवर्षि नारद कंस के यहां पर आए हैं। कंस ने स्वागत किया है और कहा कि उग्रसेन पुत्र कंस कैसे हो। कंस ने कहा कि मैं कुशल हूं। नारद जी ने कहा कि क्या खाक कुशल हो, तुम अपनी मौत भूल गए, आकाशवाणी को भूल गए, तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा हाँ ये तो है। अच्छा, और वो जो नंद का लाला है ना, वही देवकी का 8वां पुत्र है और वही तुम्हारा काल है। और महाराज अब तुमने जिस पुत्री को मारने का प्रयास किया था वह तो यशोदा की पुत्री थी, वही योग माया थी, और देवकी का बेटा ही तो नंद का बेटा कृष्ण है। और महाराज कंस ने कहा कि क्यों, बसदेव जी महाराज कैसे जा सकते हैं, द्वारपाल थे, कारागार की चाबी से ताला बंद था। देवर्षि नारद बोले हमें ये नहीं पता, जितना पता था बता दिया।
अब ताला कैसे खुला, कारागार से कैसे गए बसदेव जी, ये हमको नहीं पता। बस हम इतना जानते हैं कि तुम्हारा शत्रु नंद का बेटा है। और महाराज कंस ने अपने मित्रों को बुलाया, निर्णय किया धनुष यज्ञ करना चाहिए और धनुष यज्ञ के निमित्त बाबा नंद को न्योता देंगे, कृष्ण दाऊ को यहां बुलाएंगे और कुबलिया पीठ हाथी के द्वारा मरवा देंगे। और महाराज अगर उससे बच गया तो मल्ल युद्धों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा मल्ल युद्ध होगा और मल्ल युद्ध में पहलवान कृष्ण को मार देंगे। और महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज धनुष को संभालना पड़ेगा। क्यों? बोले अगर धनुष, जिसने धनुष को तोड़ दिया वो आपको भी तोड़ देगा, अगर जिसने धनुष का खंडन कर दिया वो आपका भी खंडन कर देगा। और महाराज कंस ने कहा चिंता न करो, धनुष की हम पूर्ण व्यवस्था करेंगे। और कुबलिया पीठ हाथी के महावत को सूचना दी, मदिरा पिलाकर के, शराब पिलाकर के हाथी को मदोन्मत्त कर दो। और महाराज चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तोसल वगैरह को आज्ञा दी। मल्लों ने कहा कि महाराज आप चैन की नींद सो जाइए, आने दीजिए उन तीनों को। मल्लों ने कहा कि आप चैन की नींद सो जाइए। और कंस को नींद कहां आई? गया अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर बहनोई है बसदेव जी के, और बसदेव के बहनोई है, लेकिन बसदेव के साथ बनती नहीं। अक्रूर से कहा देखो अक्रूर, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि देवकी का 8वां पुत्र नंद का बेटा है, और नारद जी से मैंने सब कुछ जान लिया है। मैंने सारी योजना तैयार कर ली है, कुबलिया पीठ हाथी को तैयार कर लिया है, और धनुष यज्ञ के बहाने उसको बुलाना है और यहां उसको मरवा देना है। और महाराज इसलिए तुम नंदकी जी के सहित बलराम और कृष्ण को पूरे गांव के सहित आमंत्रित करो कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ में बुलाया है। और महाराज अक्रूर जी ने कहा कि महाराज कंस, एक बात बताऊं, हाँ तुम्हें मरने की जल्दी क्यों? अक्रूर जी ने कहा कंस से कि आप जल्दी क्यों मरना चाहते हैं? और महाराज तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, कृष्ण को नहीं। कंस उठ गया, थोड़ा गुस्सा किया और बोला देखो अक्रूर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं जो कहता हूं वो करो। अक्रूर समझ गए कि यह नहीं बोल रहा, इसकी मौत बोल रही है। और अक्रूर जी को रात नींद नहीं आई। दो परिस्थितियों में नींद नहीं आती, एक दुख में नींद नहीं आती और एक अति आनंद में नींद नहीं आती। और अक्रूर जी महाराज की दोनों अवस्थाएं हैं सज्जनों। दुख है कि मैं कृष्ण को मरवाने के लिए लेने जाऊंगा, और सुख ये है, आनंद ये है कि आज कृष्ण का दर्शन होगा। और महाराज अक्रूर जी ने भगवान का स्मरण किया। स्वर्ण रथ पर अक्रूर जी महाराज विराजमान हो गए, रथ को बाहर निकाला, जैसे ही रथ नंदगांव की ओर दौड़ा, रथ के घोड़े दौड़े उससे कहीं ज्यादा तेज गति से अक्रूर का मन दौड़ा। कोई ये कहे कि अक्रूर रथ लेकर के गए कृष्ण दाऊ को लेने के लिए, लेकिन अब अक्रूर तो मनोरथ लेकर जा रहे हैं, रथ लेकर के नहीं, मनोरथ लेकर के। और महाराज किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वार्ताप्यहर्ते तप्तम यद् यद् केशवम। मैंने क्या किसी का कल्याण किया होगा, मैं क्या किसी का जप किया होगा कि योगी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े योगिंद्र, बड़े बड़े मुनिंद्र, जिसका एक झलक पाने के लिए, जिसकी एक झलक पाने के लिए, जिसकी एक झांकी पाने के लिए, जिसका एक दीदार करने के लिए तरसते रहते हैं, आज मैं उसका दर्शन करूंगा। और महाराज प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलावाश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयांघ्रि पंकजम। मेरे अमंगल का आज नाश होगा, मेरा जीवन आज सफल होगा। और जीवन सज्जनों कब सफल होता है? जीवन सफल होता है भगवान के दर्शन से। और महाराज ऐसे मनोरथ को सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। और महाराज
कंस कृष्ण दाऊ को लेने मुझको भेजा है। कंस ने मुझ पे बड़ा अनुग्रह किया है। आज जाऊंगा तो कन्हैया मुझे नाम से पुकारेगा, मुझे काका कहेगा, और महाराज मैं भगवान का चाचा लगता हूं। और महाराज इस प्रकार से अक्रूर जी मनोरथ करते हुए पहुंचे। सज्जनों, गौशाला में गोदोहन काल चल रहा है। हमेशा की तरह कृष्ण और बलराम ने आकर के स्नान किया, पूरे शरीर पर सुगंध चंदन का लेपन किया, धुले हुए वस्त्र पहने। दाऊ जी ने नीलांबर, कृष्ण ने पीतांबर, गले में बनवाला है, आजान बाहु, एक श्याम है एक गौर है। सुमुखो सुंदर वरऊ बालाद बिरद विक्रमऊ भज ब्रजांग कुशाम्भऊ जोजिच हित्रैंग वज्रम ब्रजम। क्या कहा? रक्ष माम पाहि माम करते जैसी अक्रूर जी दंडवत करते हुए पधारे गौशाला में। आवाज सुनकर के भगवान का वहां ध्यान हुआ। यहाँ गोदोहन चल रहा है, बछड़े कूद रहे हैं, संध्या का समय था, अक्रूर पधारे हैं। अरे दाऊ, ये कौन है? दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया यह तो हमारे अक्रूर काका हैं। काका आए, दोनों भाई दौड़े, भगवान के चरणों में अक्रूर जी पड़े। ठाकुर जी ने अक्रूर को उठाया और गले से लगा लिया। एक हाथ दाऊ ने पकड़ा, एक कन्हैया ने पकड़ा, और दोनों चले जा रहे हैं अक्रूर जी को लेकर। और महाराज दोनों प्रसन्न हैं। बाबा बाबा, मैया मैया, देखो कौन आया है। देखा तो अक्रूर जी आए हैं। और महाराज छोटा सा गांव है, सभी को पता चल जाता है किसी के घर में कौन आया है। और महाराज नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा कि महाराज कंस एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा है, और आपके सहित पूरे गांव को आमंत्रित किया है। और महाराज ढिंडोरा पिटवा दिया सारे गांव में, भाइयों कंस राय यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी ने राजा को हमारे लिए निमंत्रण देने के लिए भेजा है, समस्त गांव वासियों को निमंत्रित किया है। हम लोग जाएंगे, लेकिन यज्ञ में हमारे पास जो है वो लेकर के जाएंगे। हम पशुपालक हैं, माखन घी आदि दूध हमारे पास है, हम जाकर के यज्ञ में यही दान देंगे। और महाराज सारे लोग तैयार हुए। कृष्णदाऊ अक्रूर को अतिथि भवन में लाए। एकांत में अक्रूर जी भगवान के पास आकर के रो पड़े। आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं जो मैं कहना चाहता हूं। कंस ने आपको निमंत्रित नहीं किया है, कंस ने आपको धोखे से मारने के लिए मेरे हाथों बुलाया है। और महाराज कृष्ण ने कहा कि अक्रूर काका आप चिंता न कीजिए, मैं सब कुछ जानता हूं। और कंस को मिलने के बाद देवर्षि नारद सीधे यहीं आए थे, और उधर कंस को जो बता के आए थे देवर्षि नारद ने मुझे भी बता दिया है। और महाराज हम कंस को मारेंगे, ये हमारी लीला है, आप चिंता न करें, कंस के पाप स्वयं उसे मार देंगे। और महाराज आज सुबह हुई, सब जागे, नंद यशोदा अक्रूर ने स्नान आदि किया, तैयार हुए। नंद ने कहा देवी यशोदा जल्दी दोनों को जगाओ, दोनों को तैयार करो। दाऊ को जगाया, दाऊ जी ने मां को प्रणाम किया, सोए हैं नंद नंदन। लाला को जगाने के लिए आई है मां, कितने प्यारे श्याम सुंदर हैं, निंद्रा के अधीन हैं, सुंदर लग रहे हैं। जगाऊंगी तो मैया यशोदा सोचती है चला जाएगा। और महाराज नंद जी ने कहा यशोदा जल्दी करो, जगाया तुमने कृष्ण को। यशोदा मैया ने कृष्ण को जगाया, कन्हैया उठे, कन्हैया ने मां को प्रणाम किया, दंत धावन किया अर्थात ब्रश किया, दंत धावन किया, स्नान आदि किया, सुंदर नए वस्त्र पहनाए हैं, मूल्यवान आभूषण पहनाए हैं, क्योंकि आज मैया का लाला पहली बार शहर में जाएगा। और महाराज इतने मूल्यवान आभूषण पहनाए, फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। बोले मैया मेरी गुंजमाला, और अंत में प्रभु के कंठ में गुंजमाला भी आरूढ़ की, कलेवा करने के लिए बैठाया, माखन मिश्री अपने हाथों से खिलाया। मैया को भीतर से ऐसे लगा जैसे आज मैं अंतिम बार कृष्ण को माखन मिश्री खिला रही हूं।
और महाराज कहा नंद जी से, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, ग्वाल वालों ने छकड़े तैयार किए, अक्रूर जी रथ पर चढ़े। कहा नंद जी ने कृष्णदाऊ से कि चलो आशीर्वाद ले लो अपनी माँ का, बैठ जाओ रथ में। कृष्णदाऊ ने माँ को बंधन किया, माँ ने दोनों को हृदय से लगा लिया, आंख में अश्रु हैं, बार बार मुख का चुंबन कर रही है माँ। दोनों भाई रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी ने रथ को चलाया और महाराज गोकुल की सारी गोपियां, गोकुल की सारी गोपांगनाएं आज रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई। रथ रोका, बड़ी व्याकुल है। कोई विधाता को दोष दे रही है, कह रही है अहो विधास्तव न कुछ दया, संयोज मैत्रा पणयेन देहिना, ताश्चा कृतार्थान विनियंग छया पार्थकम, विक्रीडतम तेर्भक चेष्टितम तथा। हे विधाता, हे ब्रह्मा, तुझे दया नहीं आई। हे ब्रह्मा, तुझे दया नहीं है। तुम पहले प्राणी को मिलाते हो, उससे प्रेम कराते हो, फिर उनको अलग कर देते हो। कोई गोपी अक्रूर जी को गाली सुनाने लगी, कूरस्तम क्रूर समाख्यास्ना चक्षुर्हि दंतम हर्षे बदाग्यवत, येनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम तुदीय मद्रात्म वयम मधु विश्वा। कोई गोपी कहती है कि अक्रूर नहीं है, इसकी बुआ कौन है? क्यों? बोले इसकी बुआ ने इसका नाम गलत रखा है। ये अक्रूर नहीं है, बल्कि ये तो क्रूर है, ये दुष्ट है, हमारे गोविंद को, हमारे प्रीतम को हमसे अलग कर रहा है। और महाराज भगवान ने नीचे रोते हुए ब्रजवासियों को भगवान ने सांत्वना दी। और महाराज देखो ये भक्ति है। ताही अहीर की छोकरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। और महाराज आज तक तुम्हारे प्रेम के आगे मैं नाचता रहा, अब जगत को नचाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है और मेरा स्थान तुम्हारे हृदय में है, तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं। और महाराज रासलीला के बाद तो तुम्हारा और मेरा नित्य संयोग है, लेकिन परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मुझे दुष्टों का संहार करने के लिए जाना होगा। और गोपांगनाओं की भीड़ में कृष्ण के नयन, कृष्ण के नेत्र किसी को खोज रहे हैं। और सज्जनों किसको खोज रहे हैं? कृष्ण की आंखें भीड़ में राधा को खोज रही हैं। राधा नहीं दिखाई दे रही, मैं जा रहा हूं, राधा नहीं दिखाई दे रही। और महाराज एक सखी ने कहा वह तो दूर खड़ी है। और महाराज वह तो नजदीक भी नहीं आ पा रही है। कृष्ण रथ से उतर करके वहां गए। राधा की आंखों में मानो गंगा और यमुना बह रही है। जाते जाते राधा को अपनी काली कमलिया और अपनी बांसुरिया दोनों दे दी। ये मेरे प्रेमी की निशानी है, इसे संभाल के रखना। जब भी मेरी याद आए तो कमली को उड़ लेना, बांसुरी को बजा लेना। और महाराज मैं ये बांसुरी तुमको सुनाने के लिए ही बजाता था। और देखो राधा ने उस काली कमली बांसुरी को लेकर हृदय से लगाया। कृष्ण ने कहा तो राधे में चलता हूं। रोती रही राधिका, कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई। कन्हैया रथ में बैठ गए। कहा अक्रूर से चाचा जी रथ चलाइए। जैसे ही अक्रूर ने रथ चलाया, गोपियां मार्ग में सो गईं। और गोपांगनाएं कहने लगी अगर कृष्ण को ले जाना है तो हमारे रथ, हमारे शरीर के ऊपर से रथ जाएगा। और महाराज पहले हमारे प्राण जाएंगे, इसके बाद हमारे प्राण प्यारे जाएंगे। हमारे प्राणों के बिना हम प्राण, अपने प्राण प्यारे गोविंद को यहां से नहीं जाने देंगी। और महाराज नंद जी आए, गोपांगनाओं को समझाया विलंब होगा, धूप तेज हो जाएगी तो कृष्ण को कष्ट होगा। और समझा दिया तो प्रजांगनाएं खड़ी हो गईं, रास्ता हो गया। अक्रूर जी ने रथ चलाया। यशोदा मैया पीछे दौड़ी, सभी ब्रजवासी पीछे हो गए। 11 वर्ष 52 दिन के हैं भगवान आज।
भगवान की आयु क्या है इस समय सज्जनों? भगवान की आयु है 11 वर्ष 52 दिन, 52, 11 ईयर 52 डे। आज 11 वर्ष 52 दिन के भगवान हैं। और देखो सज्जनों, भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं। ब्रजवासी भी बड़े व्याकुल हैं। गायें गौशाला में रमाती हुई मानो कृष्ण से कह रही थी, गोपाल हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? गायें गौशाला में रमाती हैं, अब हमें कौन चराने जाएगा? गौशाला में गायों की आंखों में आंसू। पक्षी भी चुपचाप घोंसलों पर बैठे, चहक नहीं रहे। और महाराज यहां रथ गांव के बाहर खड़ा है सज्जनों, और मां बड़ी व्याकुल है। ये देख भगवान नीचे उतरे, वात्सल्य मूर्ति मां यशोदा को समझाया और क्या कहा? मां यशोदा को समझाया, मां अब मैं जाऊं? हाथ पकड़ लिया यशोदा ने पुत्र का, वापस तो आओगे नहीं? मेरे पास वापस आओगे ना? हाँ मां आऊंगा, कब आऊंगा ये नहीं बताया। और महाराज हाथ पकड़ के रखा है कृष्ण का, जा रहे हो पुत्र तो एक बात कहनी है तुमसे। प्रभु बोले, कहो मैया क्या कहना चाहती हो? लाला ये बात मुझे कंटक बनकर के चुभ रही है। आज जा रहे हो तो कह देती हूं, उस दिन तुमसे शरारत की थी, तुमने मटका फोड़ा था, मैंने तुम्हारा कान पकड़ा और तुमको उखल से बांधा। और देखो भाई, तुमको ब्रह्मांड में कोई बांध नहीं सकता, मैंने तुमको उखल से बांधा था। तू बंधन से मुक्त होना चाहता था, और देखो तू मेरे बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तू आज भी मेरे वात्सल्य और प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। और महाराज कन्हैया रथ पर बैठ गए, दौड़ता हुआ रथ ये मथुरा की ओर गया। आज मानो ब्रज का कण कण रो रहा है। गोकुल को सुना करके आज कृष्ण चले गए। और सज्जनों, ब्रजवासी प्रभु के वियोग में व्याकुल हैं। अक्रूर जी रथ लेकर के ब्रह्म हद पर आए, रथ रोका है। ब्रह्मा यमुना जी के ब्रह्म हद में अक्रूर जी स्नान करने के लिए गोता लगाते हैं, प्रभु का दर्शन होता है। और महाराज अक्रूर जी रथ को लेकर कंस के पास गए। कंस ने कहा, अक्रूर रथ खाली लाए हो? अक्रूर जी ने कहा कि खाली नहीं लाया हूं, कृष्ण और बलराम को लेकर के आया हूं। गांव के बाहर बगीचे में उन्होंने उतारा किया है। नहीं नहीं अक्रूर, उन्हें वहां नहीं रखना चाहिए, उनको पता चलेगा कि मैंने उन्हें मारने के लिए बुलाया है तो दोनों वहां से भाग जाएंगे। और महाराज अक्रूर ने कहा कि तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, तुझे मारे बगैर वो लौट नहीं सकते। और महाराज रथ वहीं छोड़कर अक्रूर जी घर गए। कंस ने अपने सेवकों को वहां भेजा, कहना राजा कंस ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, तुम लोग ध्यान रखना कि वो लोग कहीं भाग ना जाए। साथ लाए दधि पदार्थ भोले नंद बाबा प्रसन्न होकर के राजा कंस के में पहचाने में व्यस्त हैं। कृष्ण दाऊ सखाओं के साथ बगीचा देखने लगे, बगीचे की शोभा देखने लगे। सखाओं ने कहा कि लाला हमने वन तो देखा है लेकिन बगीचा नहीं देखा था, आज पहली बार बगीचा देखा। और महाराज शहर घूमने लगे, लेकिन जब गए शहर में तो एक सूचना याद आ गई, राजमार्ग से प्रवेश किया है, मथुरा वाले सुंदर राजमार्ग से। और महाराज ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के झरोके से ब्रज की नारियां गोविंद का दर्शन करने के लिए झांक रही। और महाराज सब लोग बोल रहे हैं कृष्ण बलराम की जय, मथुरा वासियों की जय जयकार आज कंस के कानों में सुने। और महाराज
नंद यशोदा के पुत्र आगे आगे चल रहे हैं। श्याम सुंदर पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं। मोर मुकुट है, मुरली है, मोर पंख का मुकुट। और महाराज वही कन्हैया के बगल में पीताम्बरधारी के बगल में नीलांबरधारी दाऊजी महाराज भी हैं। और मतलब ये हो गया कि अब कंस मरेगा। और महाराज सबको पता चल गया कि राजा कंस यज्ञ कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। सुना है कि वसुदेव को देवकी के पुत्र को मारना चाहते हैं, इस बहाने बुलाया है। सब लोग अपने अपने गृह कार्य को छोड़कर दौड़े। राजमार्ग के दोनों तरफ काफी भीड़ हो गई। मथुरा की स्त्रियां दौड़ती हुई झरोकों में आई और प्रभु का स्वागत कर रही हैं, पुष्प वर्षा करके, अक्षत डाल करके। और महाराज स्वागत किया है। और कंस कृष्ण के सखाओं ने कहा कि भैया हम यज्ञ में आए हैं, गांव के देहाती हैं, तू तो बहुत, तेरी मैया ने तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे कंस के, लोग क्या कहेंगे कृष्ण के सखा कितने गरीब हैं, हमें तो बढ़िया बढ़िया कपड़े दिलवा। एक धोबी यमुना के किनारे, कंस महाराज का ये धोबी है, कपड़े धो रहा था। मेरे कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। धोबी बिगड़ गया। धोबी बोला क्या बात है? धोबी ने कहा, कन्हैया ने कहा कि हमारे सखाओं को वस्त्र दे दो, इतने वस्त्र तुम धो रहे हो। धोबी ने कहा कि ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, तुम्हारे जैसे गांव के गमार ग्वालों के पहनने के वस्त्र नहीं, राजसी प्रधान है ये। भगवान ने कहा कि अच्छा। भगवान ने धोबी को पकड़ा और धोबी पछाड़ मार दी। धोबी का अंत हो गया। सखाओं से कहा कि अपनी अपनी मर्जी के वस्त्र पहन लो, छांट लो वस्त्र जिसको जो चाहिए। और महाराज ये वही धोबी था जिसने रामा अवतार में भगवती मां सीता के चरित्र पर लांछन लगाया था। और बस इसी बात को आधार लेकर के भारत की नारियां और भारत के कुछ भद्र पुरुष हमारे राम जी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी का परीक्षण कर लिया। एक सज्जन तो बोलते, एक धोबी ने अपनी स्त्री से कह दिया तू रात भर घर से बाहर रही, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि इतने इतने दिनों तक तू रावण के घर में उसकी पत्नी रही और उसने लाके रख लिया, मैं कोई राम नहीं, चली जा यहां से। और ये बात राम जी के कानों में पहुंच गई। राम जी ने श्री सीता जी का अग्नि परीक्षण करवाया। इसी बात को आधार बनाकर के लोग राम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज राम जी भी तो बिना पत्नी के रहे थे, उनका भी तो थोड़ी अग्नि परीक्षण होना चाहिए। इतने दिनों तक 14 साल बिना पत्नी के रहे थे, वो कितने शुद्ध थे, थोड़ी इसका भी तो अग्नि परीक्षण हो। और कई लोग तो ये तक कह देते हैं महाराज एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी के चरित्र पर संशय कर लिया, यानी धोबी आपसी विश्वास नहीं था क्या? क्या धोबी की बात इंपॉर्टेंट हो गई? भाइयों ये बात नहीं। पहली बात तो श्री सीताराम जी महाराज कभी अलग होते ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, और गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये अलग नहीं है। और तभी अग्नि परीक्षण के बाद श्री सीता का चरित्र निखर के आया। यही कारण है कि दुनिया में राम सीता कोई नहीं कहता, सीताराम सभी कहते हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को अपने काव्य रामायण में यह लिखना पड़ा कि सीतायाः चरितम महत्, राम का चरित्र भले चरित्र हो लेकिन सीता का चरित्र महान चरित्र है। और सज्जनों, एक भारत की नारी में ही ये ताकत होती है
कि वह अग्नि में प्रवेश करके अपने चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है। विश्व के किसी भी कोने में और विश्व के किसी भी देश की नारी में यह ताकत नहीं है, ये क्षमता नहीं है। ये भारत की नारी का गौरव है कि भारत की नारी ही अग्नि में जल करके अपने चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकती है। और सज्जनों, राम जी ने इसलिए नहीं, यद्यपि वो सीता तो नकली सीता थी, क्योंकि राम जी ने लीला करने से पूर्व ही कह दिया था कि तुम पावक मोह करहु निवासा, जब तक करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। अब तो निज प्रतिबिंब राखत सीता, केवल प्रतिबिंब था वह श्री सीता जी का, जिसका परीक्षण हुआ। और समाज को यह दिखाने के लिए, नहीं तो समाज यह भी कह सकता था कि एक धोबी ने चरित्र पर लांछन लगा दिया, लेकिन फिर भी राम जी इतने पत्नी भक्त थे, स्त्री के इतने गुलाम थे कि वो अपनी स्त्री को त्याग नहीं पाए। समाज ये भी तो कह सकता। इसलिए समाज को यह दिखाने के लिए कि राजा का धर्म क्या होता है, एक भद्र पुरुष का धर्म क्या होता है, इसलिए ऐसा किया गया। चलो, आज यही धोबी है। भगवान ने कहा कि बेटा ये भी तो नहीं, अगले बार तुझको देख लूंगा। इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं। अगर तुझे दंड दूंगा तो समाज यही कहेगा कि देखो भैया, राजा है, राजा की चर्चा कोई मत करना। उसने उनकी पत्नी के बारे में चर्चा कर दी तो राजा के सामने तो सही बात भी नहीं कही जा सकती, दंड दिल मिल गया। इसलिए समाज में गलत संदेश ना जाए, इसलिए इस बार कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण बने हैं और आज उसी धोबी को दंड दे दिया। और महाराज अब कपड़े बड़े हैं। सखाओं ने कहा कि कन्हैया लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण के सखा लगता है कपड़े मांग के लाए हैं। अब दर्जी के पास गए। दर्जी समझ गया कि कुछ गड़बड़ नहीं करना है, वरना धोबी वाला हाल हमारा भी होगा। और दर्जी ने सभी के कपड़े फिटिंग कर दिए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कलयुग में आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी आमदनी तिगनी चौगनी हो जाएगी। 500 रुपए, 50 रुपए का पैंट जो है 500 रुपए में सिलेगा। हाँ, इसलिए आज दर्जियों की बहुत आमदनी है। इसलिए जो है दर्जी पर अनुग्रह किया, कुब्जा पर अनुग्रह किया। एक कुबड़ी है कुब्जा, जो चंदन लेकर के जाती है, महाराज कंस को लगाती है। और महाराज कुब्जा को देख करके मेरे गोविंद ने कहा कि अरे सुंदरी, पहली बार कुब्जा ने सुंदरी शब्द सुना था। पहली बार किसी पुरुष ने कुब्जा को सुंदरी कहा था। कुब्जा ने कहा मजाक करते हो? कृष्ण ने कहा कि अरे लोग करते होंगे मजाक, सच में तुम बड़ी सुंदर हो। और महाराज लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मैंने तुझे सुंदरी कहा है तो सुंदर करके दिखाऊंगा। हकीकत में उसे सुंदरी बनाने जा रहे हैं। और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना परिचय दिया। दासस्म्य हम सुंदर कंस सम्मतम त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवा कोन्य यत मस्त दरहती। मैं कंस की दासी हूं। मेरा बनाया हुआ चंदन कंस को बड़ा पसंद है। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, त्रिवक्री हूं, इसलिए मुझे कुब्जा कहते हैं। और आज मेरे गोविंद ने कहा कि तुमने रोज कंस को चंदन लगाया है, आज हमें भी तो लगाओ। और कुब्जा ने जैसे ही चंदन लगाया, मेरे गोविंद ने उसके पांव में एक पांव रखा, धीरे से झटका दे दिया। वो कुब्जा 3 जगह से सीधी हो गई, परम सुंदरी हो गई। कुब्जा पर अनुग्रह कर दिया मेरे गोविंद ने। और इसका तात्पर्य क्या है सज्जनों? इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तुम्हारा जीवन चाहे जितनी भी जगह से टेढ़ा क्यों ना हो, अरे बस तुम कृष्ण की शरण में अगर आ गए तो ये कृष्ण तुम्हारे टेढ़े जीवन को सीधा कर देगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और महाराज अब कंस ने धनुष युद्ध के निमित्त मल्ल कुश्ती का आयोजन किया है।
सुंदर अखाड़ा बनाया है, उसमें सल दोसल आदि बलवान मल्ल हैं। कोलिया पीठ हाथी को महावत ने मदरा पिलाकर मनोद्मत्त किया है। नगर के काफी लोग आए हैं। एक तरफ स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ पुरुषों के बैठने की व्यवस्था है। विशाल मंच है, मंच के ऊपर सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर कंस विराजमान है। और महाराज उधर भगवान नंद बाबा सखाओं को भेज देते हैं। और देखो, कन्हैया ने कहा कि आज मामा ने हमारे स्वागत की तैयारी की है। और महाराज आज जैसे ही पहुंचे, बंद जनों ने कंस की स्तुति का पाठ किया। कृष्ण और दाऊ आए, कंस ने इशारा कर दिया। महावत ने कोलिया पीठ हाथी के दंड स्तर पर अंकुश को फटकारा और मदरा पी करके मदोदमत्त हाथी कोलिया पीठ हाथी दौड़ा। कन्हैया बोले, दाऊ दादा सावधान। मामा का स्वागत प्रारंभ हो गया है। कन्हैया ने कहा कि दाऊ दादा सावधान, मामा का स्वागत पूजन प्रारंभ हो चुका है। और महाराज कुबलिया पीठ मनोदमत्त हाथी कृष्ण और दाऊ की ओर दौड़ा। जैसे ही कुबलिया पीठ आया, कृष्ण और दाऊ ने सामने जाकर के उस पर मुष्टिका प्रहार किया। हाथी गिरा और दोनों ने अपने अपने एक चरण कुबलिया पीठ पर रखकर एक दांत दाऊ ने उखाड़ लिया और दूसरा दांत कृष्ण भगवान ने उखाड़ लिया। और महाराज महावत को खींच बाल पकड़ करके नीचे खींच लिया और महावत का काम तमाम कर दिया। और महाराज अब एक एक दोनों भाई अब हाथी का दांत अपने कंधे पर रखे हुए पधारे हैं। दाऊ जी महाराज की जय हो रही है, कृष्ण जी महाराज की जय हो रही है। और महाराज अब कंस का भय और बढ़ गया। कृष्ण और दाऊ के पराक्रम को देख करके कंस का भय बढ़ गया। कृष्ण दाऊ अंदर आए, सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार दर्शन किए। और महाराज इसके बाद कंस ने देख करके भयभीत होकर के अपने मल्लों को पुकारा। मल्लों से कहा, हे चारूढ़, हे मुष्टिक, क्या देख रहे हो, खत्म कर दो दोनों को। अब नंद बाबा ने देखा कि राजा ने हमको सम्मान पूर्वक क्यों बुलाया है। नंद बाबा समझ गए कि आज राजा ने हमको क्यों बुलाया है। और महाराज नंद जी भयभीत हुए, लेकिन कृष्ण और बलराम ने इशारा कर दिए, बाबा ये मैया का माखन किस दिन काम आए, चिंता मत करो, बैठे रहो। और महाराज हमने अपनी माँ का दूध पिया है। और इस तरह हाथी दांत फेंक दिए दोनों भाइयों ने। अपने पीतांबर को कसा, पीतांबर निकाला। दाऊ ने नीलांबर का कछोटा लगाया, कन्हैया ने पीतांबर का कछोटा लगाया। और चारूढ़ के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ दाऊ युद्ध करने लगे। और महाराज मथुरा की जनता देख रही। और देखो भैया, युद्ध किया और थक गए। दोनों राक्षस जब थक गए, चारूढ़ और मुष्टिक, और महाराज जैसे ही थक गए तो कन्हैया और दाऊ ने उनको पटक दिया। और मल्लों को जब ज्यादा गुस्सा आया और तो दाऊ महाराज ने मुष्टिक और कन्हैया ने चारूढ़ को पकड़ा, पग से उठाया, गोल गोल घुमाया और जमीन पर पटक दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कंस का भय बढ़ा, लोगों का उत्साह बढ़ा। कंस ने कहा, सल तो सल। बोले, क्या बात है, चलो सल तो सल। दो मल्लों को कहा, जाओ तुम कृष्ण को मार डालो, दाऊ को मार डालो। और महाराज कन्हैया ने जैसे धोबी को धोबी पछाड़ से पछाड़ दिया, वैसे ही सल तो सल को पछाड़ दिया। बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज लेकिन दौड़े। अब कंस ने देखा कि ये मेरी ओर आ रहे हैं। जैसे ही कंस उठ गया, कन्हैया बोले, दाऊ मामा बुलाते हैं, चलो। और मामा से मिले। और जैसे ही कन्हैया ने मामा को कहा, पाँव लागी, और पाएं लागी करके मामा का पाँव पकड़ लिया और पकड़ करके जोर जोर घुमाया, पृथ्वी पर दे मेरा मारा और छाती पे चढ़ करके मुष्टिका का प्रहार कर दिया और कंस का भी उद्धार कर दिया। बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे गिरा दिया और कहा कि याद कर, तूने मेरी मां देवकी के बाल पकड़े थे। और महाराज इस प्रकार से कंस का उद्धार करने के बाद नंद बाबा को गोकुल जाने की आज्ञा दे दी। बसदेव जी नंद का आभार मानते हैं। उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया मथुरा का। और महाराज इधर एक दिन भगवान अपने सखा उद्धव जी के साथ के साथ बैठे हैं, लेकिन कृष्ण चिंतित हैं। आज कृष्ण का मन नहीं लग रहा। क्यों? गोपांगनाओं की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है।
वृंदावन की याद आ रही है, यमुना की याद आ रही है। और महाराज ये उद्धव महर्षि बृहस्पति के शिष्य हैं। कन्हैया ने कहा कि उद्धव तुम गोपांगनाओं को मेरा संदेश लेकर के जाओ। और महाराज यमुना के किनारे आज उद्धव जी आए, पीतांबर धारण किया है प्रभु का। और गोपियों ने उद्धव को देखा, आश्चर्य हुआ ये कौन है। एक गोपी ने कहा अरे ये तो उनका भेजा हुआ दूत है। एक बोली हाँ अब तो वे बड़े हो गए हैं, मथुरा के राजा हो गए हैं, अब तो वे दूत को ही भेजेंगे, अब तो वे दूत को ही भेजेंगे। और महाराज गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करते हुए एक गीत गाया, उसको भागवत में भ्रमर गीत कहते हैं। दसम स्कंध में 5 गीत हैं, सज्जनों वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है और महिषी गीत है, जो दसम स्कंध के अंत में आता है। और क्या कहा, मधुपित बंधो मां इस प्रसांग घृषपत्न्यः कुछ बिलुलित माला कुभ कुमस्रून भिर्नः। आज गोपांगनाओं ने कह दिया कि भ्रमर हमारे चरण मत छूना। क्यों? मधु पीने वाले नशा किया है क्या? क्या गुनगुन करता है हमारे चरणों को ना छूना, दूर हट। मथुरा में जो हमारी सौतरे हैं उनके गले की फूल माला पर बैठ करके आया है, उनके चरणों का पराग लेकर के आया है। यदि तुम हमको स्पर्श करोगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सौतनों का पराग अगर हमारे ऊपर गिरेगा तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। जिसका दूत बनकर के आया है हम तुझे उसे भी जानती हैं और तुझे भी जानते हैं। और महाराज तुम दोनों एक जैसे हो। शक्रधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमनस्य इव सद्यस्त तजसे तजेस्मान भवाद्रका परिचरति कथम तदपाद पदमं तु पदमा ह्यापि बतहत चेता उत्तम श्लोक जलपई। तुम काले हो और वह भी काला था जो हमको फंसा करके चला गया। भ्रमर तुम्हारी प्रीत एक रस नहीं है, तुम एक फूल पर नहीं बैठते हो, अनेक फूलों का रस लेते हो। और वो जिसके तुम दूत बन के आए हो वह भी एक जगह स्थिर नहीं रहा, हजारों गोपियों के साथ नाचता था। और इतना ही नहीं, मथुरा में जाकर के दूसरों के साथ नाचने लगा। और महाराज हमको आश्चर्य लगती है कि कल मथुरा वासियों को भी छोड़ करके चले जाएंगे। और गोपांगनाएं कहती हैं कि अगर हमें ऐसा पता होता तो हम उससे प्रेम नहीं करती। जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। और महाराज जो उनसे प्रेम करता है उसको वो इसी तरह से धोखा देते हैं। और महाराज इस प्रकार से ज्ञान के गुमान से मंडित पंडित उद्धव पीछे खड़े हैं। भ्रमर को संबोधित करती हुई गोपांगनाएं कह रही हैं, मानो उद्धव को समझा रहे हैं कि तुम उनके दूत बन के आए हो। और महाराज आज गोपांगनाओं को नींद नहीं आई है। आज गोपांगनाओं ने कहा है, कष्ट के विरह से व्यथित गोपांगनाएं आज सो नहीं पा रही हैं। और महाराज गुनगुन करता हुआ भौरा जब गोपांगनाओं के चरणों में आ गया तो गोपियां कहती हैं, क्यों रे भ्रमर, तूने कभी उनके मुंह से हमारा नाम सुना? और महाराज उद्धव समझ गए कि अब ये बोलने का मौका है। और महाराज भ्रमर गीत का मतलब है गोपांगनाओं ने प्रेम की दीक्षा में दीक्षित किया है ज्ञानी उद्धव को। और महाराज ज्ञान जलेबी है, वैराग्य उसका रंग है और ज्ञान उसका रूप है। लेकिन सज्जनों जलेबी में जब तक मिठास चाशनी नहीं आएगी तो कैसे जलेबी में स्वाद आएगा? तो मानो भक्ति की चाशनी में ज्ञानी उद्धव की जलेबी को डुबाया है।
और जब भक्ति की चाशनी लगी, वैराग्य रंग है लेकिन भक्ति उसका स्वाद है। इसलिए आज उद्धव के जीवन में स्वाद आ गया। और महाराज उद्धव जी ने कहा कि हे प्रजांगनाओं, तुम पूर्ण हो, कृष्ण में तुम्हें प्रेम हुआ है। दान, व्रत, तप, होम, स्वाध्याय ये सब श्रेय के साधन हैं। श्रेय क्या है? कृष्ण में भक्ति है, वे तुम्हें हुई है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण का संदेश लेकर के आया। और महाराज गोपियों ने कहा कि क्या संदेश लाए हो? फिर हंसने लगी गोपांगनाएं एक दूसरे को देख करके। देखो संदेश लाए। और महाराज संदेशा है उनका। अरे संदेशा तो उसका होता है जो कहीं बाहर गया, उसका क्या संदेशा जो हमारे भीतर है। बाहें छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोही, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगा तोए। और देखो, मेरे प्रीतम तो पतिया लिखूं, जो हो वो परदेश, और जो तन में मन में नैन में, उसको क्या संदेश। और महाराज विरह से व्यथित गोपांगनाओं को उद्धव ज्ञान और योग का उपदेश देने लगे। उद्धव से कहती हैं गोपांगनाएं कि बिना कृष्ण दर्शन के, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी? क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी? हाँ, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी? क्या तुम सुनाते हो? हमारी समझ में तो आती नहीं है। हमारी समझ में तो आती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत। बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत। बसी दिल के अंदर में मोहन की मूरत। बसी दिल के अंदर में
बसी दिल के अंदर में की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। विधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। जपे नाम माधव का हम तो निरंतर, जपे ओ ब्रह्मानंद दिल से भुलाती नहीं है, ब्रह्मानंद दिल से भुलाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। और महाराज गोपांगनाओं ने ज्ञान से मंडित पंडित उद्धव को निरुत्तर कर दिया। और आज ये गोपियां क्या कहते हैं? आज गोपांगनाओं के समक्ष उद्धव निरुत्तर हो गए। और महाराज आज बृहस्पति की शिष्य के आंखों में आंसू आ गए। और महाराज आज मानो लगे वस्त्रों से उद्धव के उलझ करके कांटे, लगे वस्त्रों से उलझ के कांटे, उद्धव को ये समझाने, उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। और महाराज आज भगवान ने कहा क्यों उद्धव, उद्धव सूधो है चलो सुन गोपियन के बैन। आज गोपांगनाओं के प्रेम पूर्ण वचनों को सुन करके उद्धव भी सीधा हो गया। उद्धव सूधो है चलो सुन गोपियन के बैन। और महाराज ये प्रेम की बात अब आते हैं दसम स्कंद के उत्तरार्ध में, जहां भगवान दूल्हा बनने की योजना बना रहे हैं। अब मात्र 15 से 20 मिनट के बीच में आपको भगवान के विवाह में सम्मिलित कर रहा हूं। और देखो दसम स्कंध के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध का भाग है, एक उत्तरार्ध का भाग है। 49 अध्याय में पूर्वार्ध है। और देखो सज्जनों 50वें अध्याय से उत्तरार्ध शुरू होता है। और जीवन में भी 49 वर्ष तक जीवन का पूर्वार्ध होता है और 50वें वर्ष से जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। इसलिए 50वां वर्ष लग जाए तो समझो कि जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो गया। उत्तरार्ध में 5 जन्य संघ की कथा है। एक में वेणु का नाद है तो दूसरे में शंख का नाद है। और महाराज वेणु के नाद से भक्त के मन को खींचा है और शंख के नाद से शत्रुओं के हृदय को कपाया है। और आरंभ में जरासंध की कथा है। जरासंध कंस का ससुर है। अस्थि प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां हैं। जब कंस को मारा तो जरासंध ने आक्रमण कर दिया और जरा माने वृद्धावस्था। और 50वें जीवन के 50वें वर्ष से वृद्धावस्था शुरू हो जाती है।
यानी जीवन के 50वें वर्ष में वृद्धावस्था का आक्रमण हो जाता है। और यही कारण है कि 10वें स्कंध के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आई और यह संकेत देता है कि जीवन का 50वां वर्ष वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। और महाराज वृद्धावस्था का हमला शुरू हो गया, बाल सफेद हो जाएंगे, आंखों का तेज कम हो जाएगा, यही वृद्धावस्था का हमला है। जरासंध आक्रमण करता है यानी देह रूपी मथुरा पर और 17 बार आया 23 अक्षौणी सेना लेकर के और 17 बार भगवान ने उसको पराजित किया। ये 18वीं बार आ रहा है। उसी दरमियान देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यमन राक्षस आया। भगवान ने युक्ति की, क्योंकि काल यमन माने काल, जब जब जरा आता है तब तक काल भी आता है। यानी जीवन के 50वें अध्याय में देह रूपी इस मथुरा पर जब जब बुढ़ापे का आक्रमण होगा तो बुढ़ापे के आक्रमण के बाद फिर मृत्यु का भी आक्रमण होगा। यानी अब जरासंध आया है तो काल यवन भी आया है, ये इसका संकेत है। और महाराज जरासंध से काल यवन ने कहा कि चलो मिलकर के युद्ध करें, यानी मृत्यु और बुढ़ापा दोनों मिलकर के आक्रमण करते हैं। और महाराज तब क्या होता है, मानो आत्मा कहती है कि अब तो देह बदलना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि अब नगर बदलना पड़ेगा, मथुरा की बजाय द्वारिका जाना पड़ेगा। और भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया। समुद्र के पश्चिम किनारे पर द्वीप पर भगवान ने अपनी योग माया से मथुरा से लेकर के यादवों को वहां द्वारका में रख दिया। जरासंध आया और उसके साथ देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यवन भी आया। जैसे ही काल यवन आया, भगवान ने दाऊ के साथ मिलकर के योजना बनाई, दाऊ दादा आप जरासंध को मारिए, मैं काल यवन का काम तमाम करता। और जैसे ही काल यवन आया, युद्ध करने के लिए दौड़ा, महाराज भगवान ऐसे भागे और काल यवन पेट पकड़ करके हंसा। काल यवन कहने लगा कि अरे मैंने तो सुना था कि वीर है, लेकिन ये तो कायर है, भाग रहा है। और पीछे पीछे काल यवन है। भगवान एक गुफा में जाकर के छुप गए। काल यवन ने कहा कि बल भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है, जाकर के गुफा में छुप गया, भागने का रास्ता भी आगे नहीं है। और महाराज फिर काल यवन हंसा, बल भी नहीं बुद्धि भी नहीं। और महाराज एक पुरुष उस गुफा में सोया हुआ था। वह कौन है? राजा मुचकुंद। कृष्ण भगवान ने अपना पीतांबर, अपना उत्तरीय उनको उड़ाया और उसके पीछे जाकर के छुप गए। काल यवन आया तो फिर हंसा, बोले अरे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, आकर के सो गया चद्दर ओढ़ करके। और महाराज जैसे ही काल यवन ने पैर का प्रहार किया, उन महापुरुष की नींद खुली और उनकी दृष्टि पाते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। और महाराज ये कौन है? सूर्यवंश में ये मुचकुंद महाराज हैं। मुचकुंद महाराज से देवताओं ने कहा था कि मुझे कुछ दो। देवताओं ने कहा कि मुक्ति को छोड़कर के कुछ भी मांग लो। मुचकुंद ने कहा कि मैं युद्ध में थक गया हूं, विश्राम करना चाहता हूं, इसलिए जो कोई भी मुझे जगावे वो मेरी दृष्टि से जल करके मर जाए। और आज काल यवन ने मुचकुंद को जगा दिया और जल करके काल यवन राख हो गया। और महाराज अब इसके बाद कृष्ण और दाऊ ने जरासंध को देखा और देख करके ऐसा चकमा दिया कि दोनों भाई भागते हुए एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने अपनी सेना के द्वारा पर्वत को चारों ओर से घेर लिया और पर्वत को आग लगा दी। जरासंध ने समझ लिया कि मेरे शत्रु जिंदा जल गए हैं और वह अपने देश में मगध में गया। उसको पता नहीं कि भगवान उस पर्वत के रास्ते से एक गुप्त मार्ग था, उस गुप्त मार्ग से निकल करके द्वारिका चले गए। और महाराज इसके बाद कृष्ण और दाऊ द्वारिका पहुंचे। अब भगवान ने सोचा कि बहुत दिन हो गए भागते भागते, अब ब्याह कर लिया जाए, स्थिरता आ जाएगी जीवन में, अब शादी भी करना चाहिए। जब तक अब सोचा कि बड़े भाई का विवाह तो हुआ नहीं, तो हमारा तो नंबर ही नहीं, पहले इनका करवाएं। तो बड़े भाई
दाऊ का विवाह आनर्त देश के राजा रैवत अपनी बेटी रेवती का रिश्ता लेकर के आए और कहा कि हमें ब्रह्मा जी ने भेजा है दाऊ जी के साथ विवाह करने के लिए और आप हमारी बेटी को स्वीकार करें। दाऊ का विवाह रेवती के साथ हो गया और महाराज बड़ी मस्खरी करते हैं कृष्ण। क्यों? रोज चिढ़ाते हैं, क्योंकि दाऊ जी की जो पत्नी है वह लंबी थी। दाऊ जी की पत्नी लंबी थी, रोज चिढ़ाते थे, बोले ठीक है। अब दाऊ जी को गुस्सा आया, दाऊ जी ने हल मूसल लेकर के अपनी पत्नी रेवती के मुंह में डाला और खींच करके छोटा कर दिया। बोले अब ठीक है, लेवल का, लंबाई ज्यादा नहीं होना चाहिए। और महाराज अब भगवान ने सोचा कि अब हमारा भी हो जाए। सबसे पहले भीष्मक राजकन्या रुक्मणी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने जब ये कथा सुनाना प्रारंभ किया तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये राक्षस विधि से कैसे विवाह किया, जरा ये समझाएं। बोले राक्षस विधि में क्या होता है? बोले कन्या को भगा के ले जाना पड़ता है, अपहरण करना पड़ता है और महाराज अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना होता है, युद्ध करना होता है। और महाराज तो बोला क्या जबरदस्ती भगा के ले जाना पड़ता है? बोले नहीं नहीं, कन्या के मन से, कन्या जब हरी झंडी देती है कि भगा के ले जाओ, तब जो है भगाना पड़ता है। ये राक्षस विधि का विवाह होता है। और महाराज भगवान तो रुक्मणी का अपहरण और पाणिग्रहण इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी स्वयं चाहती है। और देखो भाई, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उसके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली और रुक्मकेश, ये 5 बेटे हैं। एक रुक्मणी नाम की कन्या है। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो पिता ने कहा कि विवाह की तैयारी होनी चाहिए। रुक्मणी ने शर्माते शर्माते कह दिया संकोच के साथ कि मैं विवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों? कन्या तो अपने पति के घर ही अच्छी होती है, तुम्हारा मन किसी में हो तो बता दो। और महाराज पिताजी ने पूछा तो शर्माते शर्माते रुक्मणी ने कह दिया हाँ, मेरा मन किसी में है। किसमें है आपका मन? अगर पात्र होगा तो हम उससे के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। रुक्मणी ने कहा वह तो द्वारिका वाला कृष्ण है ना, मैं उसी को चाहती हूँ, लाइक करती हूँ। और महाराज भीष्मक ने कहा कि बहुत बढ़िया पात्र चुना है तुमने, ऐसा बेटा, ऐसा दामन तो खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी पसंद है। रुक्मणी को प्रसन्नता हुई कि आप मेरा विवाह कर देंगे? हाँ। और देखो भाई, तभी बीच में रुक्मणी का एक भाई है रुक्मी, वह आया और बोला पिताजी आप बहन के विवाह की चिंता मत करें, मैंने इसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से तय कर दिया है। और महाराज किसके साथ? बोले वह मेरा मित्र है ना शिशुपाल। रुक्मणी ने कहा कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और सज्जनों, शिशुपाल का मतलब जानते हो? कन्या ऐसे पति को पसंद नहीं करती जो शिशुपाल हो, मतलब जो बच्चे खिलाता हो। बच्चे खिलाने वाले अकर्महीन पति को कन्या पसंद नहीं करती। और शिशुपाल का अर्थ है शिशु का पालन करने वाला, बच्चे खिलाने वाले। और इसलिए ऐसे अकर्मण्य अकर्ता पति के साथ कौन कन्या विवाह करेगी? बोले ये काम धाम कुछ करेगा नहीं, दिन भर बच्चे खिलाएगा, ये शिशुपाल है, शिशुपाल ठीक नहीं है। फिर बोले कर्मवीर कृष्ण चाहिए। और महाराज रुक्मी ने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी विवाह। रुक्मी बोले, रुक्मणी ने कहा तो रुक्मी बोले देखा, बीच में मत बोलो, मैंने जो भी किया है तुम्हारे हित के लिए किया है। विवाह का मुहूर्त भी जल्दी निकलवाया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब रुक्मणी रो रही है, बहुत रोई। सखियों ने कहा कि रोने से बात नहीं बनेगी, कुछ करो। क्या करूं? बोले जिसे तुम चाहती हो उसे एक चिट्ठी लिखो, उसे प्रेम पत्र लिखो। और दुनिया का पहला प्रेम पत्र मानो रुक्मणी ने लिखा।
अब ऐसी घटना नहीं होती, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मोबाइल फोन है, SMS है, ईमेल है, तमाम और साधन है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब पुरानी बातें हो गई हैं। और महाराज कृष्ण के नाम एक पत्र लिखो। और महाराज तो रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा है। सुदेव नाम के भूदेव आए हैं द्वारिका में वसुदेव के पास प्रेम पत्र लेकर के। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। सुदेव नाम का ब्राह्मण रुक्मणी का प्रेम पत्र लेकर के आज रुक्मणी, आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पास आए हैं। भूदेव का स्वागत किया है, कृष्ण ने भोजन करवाया, आसन पर बैठाया, भगवान ने स्वयं उसके चरण में बैठे। भगवान बोले तुम्हारा क्या नाम है? बोले सुदेव। बड़ा अच्छा नाम है। ब्राह्मण सुदेव ने कहा कि आपका क्या नाम है? बोले आपका नाम सुदेव है तो मेरा नाम वासुदेव है। और महाराज अच्छा। ब्राह्मण बोले हम विदर्भ से आ रहे हैं। बोले अच्छा, भीष्मक कैसे हैं? बोले सब कुशल हैं। हमारे लाख क्या सेवा है? भगवान ने कहा। ब्राह्मण बोले भीष्मक राजकन्या रुक्मणी के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। और महाराज ये साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी बनकर के आई है। और क्या हुआ? आपको उस राजकन्या ने एक पत्र भेजा है, हम लेकर के आए हैं। भगवान बोले आप ही सुनाइए। ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ते हैं। 7 श्लोकों में बड़ा अद्भुत प्रेम पत्र है सज्जनों, रुक्मणी का प्रथम प्रेम पत्र है। और महाराज द्वारिका के मंदिर में आज भी रुक्मणी का ये प्रेम पत्र रोज पढ़ा जाता है। द्वारिका के मंदिर में रुक्मणी का लिखा हुआ ये प्रेम पत्र रोज भगवान को वहां सुनाया जाता है। और ब्राह्मण सुनाते हैं, सुंदर पत्र है। पत्र के साथ में सज्जनों एक गुलाब भी है। और ये गुलाब क्यों भेजा है? मानो ये प्रेम को निवेदित करने वाला प्रेम पुष्प है। आप लोग ये मत सोचिए कि वैलेंटाइन डे में आप ही गुलाब को देना जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार आता है ना, ये 14 फरवरी को। लोग दीपावली भूल गए, होली भूल गए, बड़े बड़े सब त्योहार भूल गए, लेकिन 14 जनवरी याद है, वैलेंटाइन डे। उस दिन अगर किसी पत्नी का पति फूल लेकर के ना आए तो पत्नियां नाराज हो जाती है। हाँ, 14 फरवरी की बात है, एक जगह में था तो मेरे पास एक शिष्य को बहुत देर हो गई, बार बार वो कहे कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर और बैठो, कब मिलना होता है? नहीं गुरुजी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बताओ तो। बोले गुरुजी क्या बताऊं, आज वैलेंटाइन डे है, आज नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी तुम्हारी शिष्या। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी होता है? ये हमारी संस्कृति के लिए कलंक है, ये अमर्यादित व्यवहार है सज्जनों। तो आज प्रेम पत्र के साथ में एक प्रेम पुष्प भी भेंट किया है। यानी पुष्प प्रेम का प्रतीक होता है, मानो प्रेम का आमंत्रण दे दिया है। प्रेम को ये पुष्प भेज करके आमंत्रित किया है कि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें। और महाराज सुंदर पत्र भेजा है। और भगवान पत्र सुनते हैं। भगवान ने अनुमति दी है। बहुत विचार करने के बाद रुक्मणी ने संबोधन किया है, हे भुवन सुंदर, देखो इसमें मर्यादा का माधुर्य भी है और प्रेम भी है, सत्य का सौंदर्य भी है। पहला शब्द है श्रुत्वा और सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति है श्रवणम। आपके गुणानुवाद को सुनकर के मेरा चित्त आपको समर्पित किया है। और प्रथम श्लोक में संबंध बांधा है, पहले श्लोक में संबंध जोड़ा है और नाता जोड़ा है। और दूसरे श्लोक में कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। देखिए कितनी बुद्धिमान है रुक्मणी। पहले श्लोक में संबंध की चर्चा की है और दूसरे श्लोक में संबंध स्पष्ट कर दिया है कि आप कहीं मुझको बहन ना समझ लेना, कि आप द्रौपदी की रक्षा करने के लिए गए थे। इसलिए दूसरे श्लोक में संबंध स्पष्ट कर दिया कि स्त्री और पुरुष के बीच में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपने संबंध का नाम बता दूं, आपको मैंने पति के रूप में वर्णन किया है।
और तृतीय श्लोक में कहा कि यह तो एक पक्षीय संबंध हो सकता है। और देखो भाई, ऐसे संबंध तो तब होते हैं जब दोनों ओर से हों। अगर मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है तो आप भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, और अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं, पूछा है। और देखो, अगर आप, और चौथे श्लोक में सज्जनों बता दिया है कि अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो क्या करना, तो तैयारी के साथ आना, क्योंकि मुझे भगा के ले जाना पड़ेगा। मेरे माँ बाप तुमसे शादी करने को राजी नहीं है, मेरा भाई तुमसे शादी करने को राजी नहीं है। इसलिए चौथे श्लोक में यह बता दिया कि अगर तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो तो तैयारी के साथ आना, और महाराज नहीं तो कैंसिल कर देना। अगर तुम में भगाने की ताकत ना हो तो मत आना, क्योंकि बहुत आसानी से मेरा हाथ तुमको नहीं मिलेगा। चौथे श्लोक में यह कहा, और पांचवें श्लोक में क्या कहती हैं? कहती हैं, आप पुरुष सिंह हैं और शिशुपाल श्यार है, और शेर का शिकार अगर श्यार कर लेगा तो बदनामी किसकी है? जोश भी चढ़वा दिया कि अगर जोश नहीं आ रहा हो तो कह दिया तुम शेर हो, और शिशुपाल जो मुझसे विवाह करना चाहता वो शियार है, और अगर शेर के शिकारों को शियार खा गया तो इस पे बदनामी किसकी है? बोले शेर की बदनामी है। तो आपकी बदनामी होगी कि देखो कृष्ण की प्रेमिका को शिशुपाल ले गया, और महाराज जोश भी चढ़ा दिया। ये पत्र लिखने की कला होती है। स्त्रियां शरीर से हमेशा पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रही, इसलिए स्त्रियों ने सीधे सीधे पुरुष पर कोई शासन नहीं कर पाया, और ये स्त्रियों का सज्जनों मनोविज्ञान रहा है। बहुत बड़ी सीखने जैसी बात बता रहा हूं, ये स्त्रियों का मनोविज्ञान रहा है। स्त्रियां हमेशा सूक्ष्म रूप से पुरुषों पर शासन करती रही, इसलिए जब भी कोई स्त्री पत्र लिखती है अपने पति को, पहले के समय में जब लिखती थी तो क्या लिखती थी? सबसे पहले लाइन होगी उसकी, मेरे प्राण प्यारे प्रीतम एवं मेरे जीवन साथी। देखिए, अटैक कर दिया, शब्दों के माध्यम से उसने बांधना शुरू किया। और जब पत्र समाप्त होगा, पुराने लोग जानते होंगे जिन्होंने अपने अपने पतियों को पत्र लिखे होंगे, अब नए समय में तो पत्र के लिए कोई जगह नहीं है, अब तो ईमेल और आईडी तमाम चीजें हैं। और देखिए, बहुत जानने वाली समझने वाली बात बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं है। स्त्रियों ने किस प्रकार से शासन किया पुरुषों पर, क्योंकि स्त्रियां जानती हैं कि सीधे सीधे हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा बलवान है। तो उन्होंने क्या लिखा? पत्र की जब वो समाप्ति करती थी तो बस एक लाइन लिखती थी, आपके चरणों में प्रतीक्षारत आपकी दासी। बस हो गया क्या? अब शासन हो गया पुरुष पर, क्योंकि इतना लिखने के बाद पुरुष भूल गया, और बस वहीं से स्त्री अपना शासन प्रारंभ करती थी। स्त्रियों का मनोविज्ञान था। और महाराज आज रुक्मणी ने मानो ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, ऐसी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि सारी बात बता के अंत में ये भी लिख दिया कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कृष्ण कायर था, जोश चढ़वा दिया। और महाराज आज अपने सारथी भगवान ने ताली बजाई, सेवक हाजिर हुआ, और सेवक जब हाजिर हुआ तो कहा कि मेरे सारथी दारुक को बुलाओ। और भगवान का सारथी दारुक आया। बड़े बेगवान घोड़े हैं, चलना है। बेगवान 4 घोड़ों को जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ते थे आज कृष्ण के रथ में लगाया है। कौन से 4 घोड़े थे? सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। इन 4 घोड़ों को रथ में जोता है, और साथ में सुदेव नाम के भूदेव को, ब्राह्मण को बैठाया है। और महाराज किसी को नहीं बताया। रात में भगवान विदर्भ पहुंच गए। यहाँ भीष्मक ने कन्या के विवाह की पूरी तैयारी किया है।
यहाँ चेदीपति दमघोष राजा अपने बेटे शिशुपाल की बारात लेकर के आए हैं कुंभपुर में। साथ में जरासंध आदि राजा सेना लेकर के आए हैं। हो सकता है कि युद्ध हो। बरातियों का स्वागत किया विदर्भ नरेश के द्वारा, सबको उतारा दिया। दूल्हा आदि सब उतारे में है। भगवान द्वारिकानाथ भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत किया। सोचा भीष्मक ने कृष्ण को देखा तो सोचा भीष्मक ने कि ये कितना सुंदर वर था, लेकिन हमारा ये नालायक बेटा है कि इसको दामाद बनने ही नहीं दिया। और महाराज भगवान ने सोचा चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा दामाद बनूंगा। और महाराज अब रुक्मिणी विवाह के पूर्व गौरी जी का पूजन, अंबा का पूजन, जगदम्बा का पूजन करने के लिए बगीचा में आई है। और ये रुक्मिणी ने बता दिया था कि मैं सखियों के साथ पूजन करने के लिए जाऊंगी और वहीं पर तुम मुझे अपहरण कर लेना मेरा। और महाराज रुक्मिणी पूछ रही है, रुक्मी कहता है रुक्मिणी से जल्दी करो, पूजन करके आओ। और महाराज पूजन किया। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्त तदनुमोदितां। स्तुति करती है। तब भगवान ने कहा कि चलो दारुक रथ तैयार करो। घोड़े जोड़े, रथ तैयार हुआ। भगवान रथ लेकर के जैसे ही आए, सब राजा खड़े थे अपने रथ लेकर के। भगवान का भी रथ आया। सखी ने देख लिया, दौड़ करके अंदर आई। रुक्मिणी को कहा वह आ गए, वह आ गए। रुक्मिणी ने जगदम्बा को नमन किया। पुष्पमाला रुक्मिणी के गले में पड़ी, प्रसाद मिला। मानो जगदम्बा ने रुक्मिणी को कह दिया कि जाओ, तुम्हारे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। और महाराज रुक्मिणी जैसे ही बाहर आई, सभी राजा देख रहे हैं। और महाराज रुक्मिणी ने अपने केश कलाप को मुखार बिंद से हटाया है, यानी अपने बालों को मुंह से हटाया है। और महाराज जैसे ही केश कलाप को दिखाया तो रुक्मिणी के दिव्य तेजोमय सौंदर्य और माधुर्य को देख करके उपस्थित राजाओं की आंखें चौंधिया गईं। और महाराज रुक्मिणी सीढ़ियां उतर रही है। तब भगवान ने कहा कि दारुक रथ मंदिर के पास ले चलो। और दारुक ने वहां से रथ दौड़ाया और रुक्मिणी ने सीढ़ियां उतरना शुरू किया। और जैसे ही अंतिम सीढ़ी पर रुक्मिणी जी पहुंची, भगवान ने तुरंत रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लिया। दारुक से कहा उठाओ, चलाओ घोड़ों को। और दारुक ने वायु की तरह रथ दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए रुक्मिणी अंबा की जय। और महाराज रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान चल गए। राजाओं ने कहा ले गयो, ले गयो, ले गयो। शिशुपाल ने कहा कि मैंने तो पहले कहा था कि ये कन्हैया चोर है, मैंने तो पहले कहा था कि ये कन्हैया चोर है। पहले ये गोपियों के कपड़े चुराता था, पहले ये माखन चुराता था। और मैं इसको पहले से जानता हूं, ये हमारे मामा का लड़का है। अब तो ये लड़कियां भी चुराने लगा है। और महाराज ले गया, ले गया, ले गया। और महाराज चुरा करके ले गया। शिशुपाल ने कहा कि मुझे पता है चोरी करने की आदत तो उसकी बचपन से। और महाराज इस प्रकार से विधि पूर्वक द्वारिका में आकर के बीच में भगवान का रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। दाऊ जी के कहने से भगवान ने रुक्मी को क्षमा कर दिया। और महाराज विधि पूर्वक माधोपुर में भगवान द्वारिकानाथ ने देवी रुक्मिणी का पाणी ग्रहण संस्कार किया। और महाराज माधोपुर कहाँ है? माधोपुर पोरबंदर और सोमनाथ के बीच में है। जिन लोगों ने यात्रा की होगी और सुंदर विधि पूर्वक विवाह होता है। और भगवान कृष्ण भी बारात के साथ में उपस्थित हो रहे हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या बात है। बोलिए दुल्हा सरकार की भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, सदगुरु को बुला के जी फेरे तो लगवा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगवा दो। हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। डोली में बिठा के मुझे विदा तो करा दो, डोली में बिठा के मुझे विदा तो करवा दो, तो करा दो, डोली में बिठा के मुझे विदा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, मुझे सुंदर की दुल्हन बना प्रेम से मेरे श्याम को सजा दो, गजब हो जाएगा।
गजब हो जाएगा, 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 गजब जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्रेम से, वो प्रेम से मेरे शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, हो जाएगा। ओ सांवरे के माँ शैसा सजा दो, कि देखते ही, कि देखते ही देखते मन उसका बन जाएगा, दास बन जा। पायल माला गले में उसकी, आंखों में काजल, हाँ जी माथे पे, हाथों में कम, पैरों में पायल माला गले में उसकी, आंखों में काजल, आंखों में काजल की काजल, पदानी मन की काजल को देख करके सबका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। है भोली देख करके श्याम जी की मैया यूं बोले, लज घुंघराले हैं, सूरत है भोली देख करके श्याम जी की मैया यूं बोले, बोले ओ मेरे श्याम को, मेरे श्याम को ना देखो कोई ऐसे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। और